कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हम लोग यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। सिलेबस को तो हम लोग को टॉपिक वाइज कवर करना ही है, साथ ही साथ हमारे लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, उसे समझने का कोशिश करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने से क्या होता है कि हमें एक नॉलेज हो जाता है कि जो एग्जामिनर है वो किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोग 2000 क्वेश्चंस का सीरीज़ कर रहे हैं और आज क्लास 10 है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा कमेंट करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन का काम करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा जा रहा है कि बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसका है? टी के ओबमेन का, मार्शल मैक्लुहान जी का, टी न्यूकॉम जी का या लेविस ए कोजर जी का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लेविस ए कोजर जी। उनके अनुसार बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। कोजर ने संघर्ष को तनाव व्यवस्थापन की एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और उसे एकीकरण के कार्य करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 137 पूछा जा रहा है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये SF नेडाल जी के द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने कब लिखी थी इस पुस्तक को? तो 1957 में लिखी गई थी। आप लोग ईयर को भी नोट डाउन करते चलें। हमारा क्वेश्चन नंबर 138 पूछा जा रहा है कि मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग किसकी बात किया जा रहा है? तो ये मध्य वर्ग की बात करते हैं कि ये जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है? आपके ऑप्शन है लुंडवर, रेमंडेरा, गुडे एवं हार्ट या पार्सन्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि मार्क्सवादी विश्लेषण में जो मध्य वर्ग की बात है यह रेमंडेरा जी के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 139 पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया है? लेविस कोजर, SC दुबे, योगेंद्र सिंह या डी आपका पोकोक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेविस कोजर जी के द्वारा इस द्वंद्व को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 140 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कौन हो जाएगा? लेविस कोजर महोदय जी ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में माना है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और एकीकरण में उसको कार्य के रूप में इसका योग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 141 पूछा जा रहा है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये C.W. मिल्स जी के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इस पुस्तक की रचना कब की थी? तो उन्होंने 1959 में इस पुस्तक की रचना की गई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने अमूर्त अनुभववाद जो शब्द है इसको बारे में बताया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 142 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, इनमें से दोनों या कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया और उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। उन्होंने ऐसी प्रक्रिया को तार्किक क्रिया कहा है जिसमें साध्य एवं जो साधन के बीच विवेक सम्मत आधार पर जो समायोजन होता है उसके बारे में बात की है। साधनों का साध्य के अनुरूप होने के साथ साथ समायोजित जो कार्य होता है उसके बारे में बात की है और ऐसी क्रिया के बीच जो कार्यकरण संबंध बनता है उनके बारे में बात की गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 143 पूछा जा रहा है कि विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करते हैं? उपकरण तर्कना विवेकीकरण, साध्य साधन विवेकीकरण, भावनात्मक विवेकीकरण या पारंपरिक विवेकीकरण? तो किसकी बात करते हैं? साध्य साधन विवेकीकरण की बात करते हैं। पूर्व निश्चित कोई भी जो बाह्य लक्ष्य होता है और उसको संबंध को ध्यान में रखकर जो क्रिया की जाती है किसके अनुसार? अपने बुद्धि का प्रयोग करके तर्क के रूप में जब हम सामाजिक क्रिया करते हैं तो वो क्या कहलाती है? तार्किक सामाजिक क्रिया कहलाती है या बुद्धि संगत क्रिया कहलाती है। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं की बात की है: पारंपरिक, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक या तार्किक।
हमारा क्वेश्चन नंबर 144 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध जो बात की है अंतर्विधि के बारे में बात किनके द्वारा की गई है। अंतर्विधि का जो प्रयोग है किनके द्वारा किया गया है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्कheim जी के द्वारा इसके बारे में बात की गई है, सहसंबंध अंतर्विधि के बारे में। इसका उद्देश्य उन्हें विभिन्न समाजों की सामाजिक संरचना तथा संस्कृति में पाए जाने वाली भिन्नता एवं समानताओं का स्पष्टीकरण करते हुए बताया। हमारा क्वेश्चन नंबर 145 पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसके मृत्यु सभी सामाजिक प्रथाओं और भेदभाव का उदाहरण होता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो सिद्धांतवादी, ऐसे कौन से सिद्धांतवादी है जो समसामयिक समाज की, जो समाज के संस्कृति के बारे में ऐसी मृतक संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जे बोड्रियार्ड ने सामाजिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 146 है कि लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का वर्णन किया है। तो लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का वर्णन किया है। वे कौन कौन से हैं? तो कार्य परिकल्पना का गठन, डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग, एकत्र किए गए डेटा का वर्गीकरण और संगठन तथा सामान्यीकरण। हमारा क्वेश्चन नंबर 147 पूछा जा रहा है कि किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। तो जो नियम है दायभाग का नियम, इस ये क्या होता है, जीमूत वाहन के एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है। ये पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। दायभाग का शाब्दिक अर्थ होता है पैतृक धन का विभाग, अर्थात जिस पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 148 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक होता है। तो संरचना दूरियां कौन बनाए रखा? पवित्रता एवं प्रदूषण। ल्यूइस ड्यूमा ने अपनी पुस्तक हेमो हायरार्कीज में 1967 में पवित्र एवं अपवित्र अवधारणा का व्यक्त किया था। जाति व्यवस्था की रचना एक पिरामिडीय रूप में ऊपर से नीचे हुई थी, जिसके सबसे नीचे का स्तर जो होता है वो अंतर्जीय शूद्र के द्वारा होता है और सबसे ऊपर कौन रहते हैं? तो ब्राह्मण के द्वारा निर्माण किया गया। इस व्यवस्था में जाति के भोजन, विवाह, पूजा पाठ तथा पवित्रता एवं अपवित्रता संबंधी जो विशिष्ट नियम एवं संस्कार होते हैं उसे अन्य जातियों के अलग अलग सदस्य के द्वारा उसे मान्य माना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 149 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया था। तो डीपी मुखर्जी ने इसका प्रयोग किया था। द्वंद्वात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है वाद विवाद या तर्क वितर्क। अगर भारतीय इतिहास की बात की जाए तो डीपी मुखर्जी यानी ध्रुवजीति प्रसाद मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक विश्लेषण में यह सुझाव दिया कि परंपरा और आधुनिकता, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और सामूहिकवाद को समकालीन भारत में एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक रूप में वाद विवाद के रूप में देखा जा सकता है। डीपी मुखर्जी ने भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के रूप में इसमें योगदान दिया। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं क्या है। तो ये सभी चीज़ क्या है? तो ये संस्कृति के अंतर्गत आती है। संस्कृति का वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित होते हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त किया जाता है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस की सीरीज हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।